Namaste everyone, welcome back to the series of Grow and Glow Together Part 2. Do you want to know how I create this beautiful look? Okay, relax. I'm not going to waste your time. Let's get started. After doing my all skincare, which I tell you before in my previous video, now we are good to go. Or if you don't know what kind of skincare product you should use before doing your makeup, then that video will be help you out. फेस पे मेकअप लगाने से पहले हम लगाएंगे प्राइमर। ये तुम्हारे फेस पे एक सॉफ्ट बेस क्रिएट करेगा जिससे कि फाउंडेशन लगाने में आसानी हो। तुम्हें प्राइमर को अपने स्किन पे अच्छे से ब्लेंड करना है। मेक श्योर करो कि ये तुम्हारे फेस के सभी एरिया और कॉर्नर पे लगे, स्पेशली वो एरिया जहाँ पे ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, स्पेशली विंटर के समय में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, मोस्टली चिन एरिया पे। क्विक हैक ये है कि उस जगह पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा के स्किन प्रेप करो। इसके बाद लगाऊंगी मैं ऑरेंज कलर करेक्टर। ऑरेंज कलर करेक्टर को हम अपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए या फिर फेस के किसी भी एरिया पे जहाँ पे डार्कनेस है उसको बैलेंस आउट करने के लिए या फिर हटाने के लिए हम लगा सकते हैं। फेस में एक अच्छी से बेस को क्रिएट करने में कलर करेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कलर करेक्टर को तुम फिंगर से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ब्रश। मुझे लगता है ब्रश से ये अच्छे से ब्लेंड होता है और ज्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होती। कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोकस ये करो कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, वरना फाइनल लुक अच्छी नहीं आएगी। सो क्विक टिप ये है कि जितने कम प्रोडक्ट लगाओगे उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऑरेंज वाला तो मैंने बता दिया। क्या तुम्हें पता है कि बाकी के कलर करेक्टर कहाँ पे लगाते हैं? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही आने वाले वीडियो में तुमको बता दूंगी कि कौन से कलर करेक्टर कहाँ पे यूज करते हैं, जिससे तुम्हें जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर तुम्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो तुम इसकी मदद से उसे हाइड कर सकते हो। तुम्हारे फेस और नेक में एक अच्छा सा तालमेल बिठाने के लिए कलर करेक्शन करना जरूरी है। मेरी मानो तो मैं ये हमेशा करती हूँ, मैं इसे कभी भी स्किप नहीं करती। मुझे कभी भी कुछ भी लुक क्रिएट करना हो तो मैं ये जरूर लगाती हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करूंगी कंसीलर। कंसीलर तुम्हारे फेस को एक बैलेंस लुक देगा, जिससे कि तुम्हारे जो पिगमेंटेशन है और डार्कनेस है वो हाइड हो जाएंगे। मैं जो कंसीलर यूज कर रही हूँ ये मेरे स्किन टोन का है, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा कंसीलर तुम्हारे स्किन टोन का होना चाहिए। और तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा कंसीलर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कंसीलर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि तुम्हारा कंसीलर लगाने के बाद ग्रे हो जाता है, तो तुम्हें इन्वेस्ट करना है तुम्हारे शेड से एक शेड ऊपर, ज्यादा नहीं। कंसीलर को अपने हाई पॉइंट और इम्पोर्टेंट एरिया में लगाने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने दूंगी। अगर इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने दोगी तो ये अच्छी कवरेज देगी। इसके बाद हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड 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 ब्लेंड। मुझे पता है, मैं यही गाती रहती हूँ हमेशा, जब भी कुछ भी ब्लेंड करना हो अपने फेस पे मैं यही गाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं वॉइसिंग में भी यही कर रही हूँ। कोई ना, बस तुम्हें अच्छे से ब्लेंड करना है, उस पे कंजूसी मत करना, चाहे तुम गाते हुए करो। तुम लोगों को पता है मैं क्यों बोल रही हूँ तुम लोगों को अच्छे से ब्लेंड करने को? अगर अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, पहली बात तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, लुक बहुत खूबसूरती से उभर के आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कंसीलर लगाने के बाद फाउंडेशन लगाने की लोड नहीं पड़ती। अगर मुझे ऐसे ही कहीं पे निकलना हो ना, मैं कंसीलर लगा के निकल लेती हूँ, एंड यू नो व्हाट, बहुत अच्छा लुक आता है। If you have skin like me, then try such kind of hair. You can see the visible result.
फेस के साथ साथ ना नेक एरिया पे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। देखो नेक एरिया को तुमको कभी भी स्किप नहीं करना है। देखो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो नेक एरिया को छोड़ देते हैं एंड दे लुक रियली वेरी बैड। चाहे तुम कोई सा भी मेकअप क्यों ना कर लो, चाहे वो नेचुरली क्यों ना हो, इट विल बी विजिबल, राइट। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को भी देखा है कि वो लोग नहीं दिखाते हैं वीडियो में कि वो लोग ने नेक पे काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने स्किन पे कुछ लगाया है, चाहे वो नेचुरल मेकअप ही क्यों ना हो, ये विजिबल होगा कि तुमने कुछ लगाया है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा नेक और फेस इवन टोन लगे। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम लोग भी वैसे ही दिखो। सो बी केयरफुल माई स्वीट हार्ट्स। कंसीलर के बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के बदले मैं लगा रही हूँ बीबी क्रीम, क्योंकि मैं कर रही हूँ नेचुरल मेकअप। मुझे एक अच्छा सा बेस मिल चुका है, कंसीलर ने ऑलरेडी अपना काम कर चुका है और मुझे हैवी बेस नहीं चाहिए। अगेन बेबी क्रीम मुझे एक डिसेंट सा कवरेज दे देगी जो मुझे चाहिए। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे नेचुरल लुक चाहिए, क्योंकि बेबी क्रीम ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे मेकअप पे। नेचुरल मेकअप पे बेबी क्रीम लगाने का ये फायदा है कि ये तुम्हें बहुत ज्यादा कम कवरेज देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मोल पे बीबी क्रीम लगा दूं तो ये इसको हाइड नहीं करेगा, इट विल बी विजिबल। अगर तुम्हारे फेस पे मान लो पिंपल है या फिर एक्ने है, ये हाइड नहीं हो जाएगा। हाँ लाइट हो सकता है लेकिन हाइड नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन इसे तो नेचुरल मेकअप कहते हैं। अगर तुम कॉलेज जाती हो या फिर ऑफिस जाती हो, ऐसी जगह पे हाई कवरेज मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती और तुम कर भी नहीं सकते। सो यू कैन ट्राई दैट काइंड ऑफ लुक, मोस्टली नेचुरल मेकअप। अगर तुम्हें एक हाई कवरेज मेकअप चाहिए जो मोस्टली पार्टी एंड वेडिंग लुक में किया जाता है, वो तुम्हारे एक्ने और पिंपल को हाइड जरूर कर देंगे, लेकिन वो नेचुरल लाइट में विजिबल होंगे। अगर तुम्हें अपनी स्किन को बेटर करना है तो तुम्हें अच्छे से स्किन केयर करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो अपनी स्किन से प्यार करो, क्योंकि जब अपनी स्किन से प्यार करोगे तभी उसे बेटर करने की भी कोशिश करोगे। क्योंकि खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं करोगे खुद के लिए। सो इसीलिए खुद से प्यार करो। फाउंडेशन लगाने के बाद हम अपने आईब्रो को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईब्रो पेंसिल। एज यू कैन सी आई डोंट हैव वेरी थिक आईब्रो, सो हम आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को डिफाइन कर देंगे जिससे कि एक अच्छा शेप बाहर आए। So those peoples who don't have much thickness in their eyebrows, they can use that and they can create shape, angle and thickness. For me, it is a very good deal. And you know what? मुझे आईब्रो पे वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि आईब्रो ड्रॉ करने से बहुत अलग सा लुक आता है, इट्स नेवर लुक गुड, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को यही लगता है। You guys not wrong in it. Probably yes. It's do look bad sometime. अगर तुम्हारा भी आईब्रो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, दैट्स मीन्स यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। देखो कुछ चीज ना आना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। इनफैक्ट अगर तुम्हें कुछ चीज नहीं आती तो तुम्हें इसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही हाथ खुलेगा। तुम्हें लगेगा कि चलो छोड़ो आईब्रो को स्किप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। जो एंड रिजल्ट होगा ना वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे आईब्रो, आईज एंड लिप्स, दोस आर द हाईलाइटिंग पॉइंट। चाहे तुम कोई सा भी लुक करो, यही हाईलाइटिंग पॉइंट्स तुम्हारे लुक को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट्स नीड टू बी परफेक्ट, यू कैन नॉट डिनाई। सो तुम ये देख सकते हो कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो क्विक हैक ये है, आईब्रो के जो डार्कर एरिया है उसको डार्क कर सकते हो, लेकिन इनर एरिया जो लाइट होते हैं उसको हमेशा सॉफ्टली लाइटली ड्रॉ करने की कोशिश करो, देन यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस। आईब्रोज को सेट करने के बाद अगेन मैं कलर करेक्टर लूंगी, वहां से ब्राउन कलर को पिक करूंगी। ये ब्राउन कलर काम करेगा मेरे लिए एक डार्कर कंसीलर की तरह। इसकी हेल्प से मैं अपने फेस पे स्लिम लुक क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। मोस्टली अपने फेस एंड अपने फोरहेड एरिया को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि ये इल्यूजन क्रिएट हो कि ये मेरी ही स्किन है लेकिन बेहतर। और ये हेल्प करेगा तुम्हारी फेस को स्लिम दिखाने में। एज यू कैन सी आई हैव ए राउंड फेस, सो मुझे अपने फेस को स्लिमर दिखाने के लिए और थोड़ा स्कल्प्टेड लुक क्रिएट करने के लिए मुझे कंसीलर लगाना जरूरी है। इससे मेरे फेशियल फीचर और ज्यादा इनहेंस होंगे। अपने स्माइल जोन एरिया के साथ साथ मैं अपने जॉ पे भी कंसीलर लगा रही हूँ।
जिससे कि एक इल्यूजन क्रिएट हो कि दैट आई हैव ए शार्प जॉ। वैसे मेरा जॉ है, लेकिन ये इसे और ज़्यादा शार्प करेगा। But those people who don't have jaw, mostly the woman who has complete round face and chubby cheeks with double chin, they can try this hack and they will see the result. If you have double chin, then do try this hack. I will guarantee you will see the difference. मैं हमेशा ये हैक ट्राई करती हूँ, ये जेन्युइनली वर्क करता है। मेरे लिए ना ये केस कुछ अलग है। मैं जब भी बाहर निकलने के लिए जाती हूँ या फिर कुछ कहीं पे घूमने जाती हूँ, तभी मेरे डबल चिन निकल जाता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब भी मुझे बाहर जाना होता है तभी मेरा डबल चिन निकलता है एंड आई हैव नो सोल्यूशन फॉर इट। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च मुझे पता चला कि हम ये मेकअप से हाइड कर सकते हैं। थैंक गॉड, मेरी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन मिल चुका है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया है। डू ट्राई इट। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अपने नोज को शार्पर लुक देने के लिए भी तुम इसे यूज कर सकते हो। हमेशा कम प्रोडक्ट लेके काम करो। कम प्रोडक्ट लेके काम करोगे तो काम अच्छा होगा, वरना ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से काम बिगड़ भी सकता है। मेरा कॉन्टोर लगाना हो चुका है और मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया है। क्विक हैक, अगर तुम्हारा फेस मेरी तरह राउंड है तो तुम्हें बनाना है 3। अगर कॉन्टोर से 3 बनाओगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो तुम्हारा चबी फेस थोड़ा बहुत स्लिम दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश। हाँ, तो तुमने पूरे वीडियो में देखा है कि मैंने सारे प्रोडक्ट अपने बैक हैंड पे लगाए हैं। अगर तुम प्रोडक्ट को फेस में डायरेक्ट लगाने से पहले उसे अपने बैक हैंड पे लगा के थोड़ा ऑक्सीडाइज होने दोगे या फिर थोड़ा ब्लेंड करके फिर अपने स्किन पे लगाओगे, देन प्रोडक्ट भी अच्छे से काम करेगा और तुम्हें अच्छी कवरेज भी देगा। इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तुम्हारी स्किन पे नहीं लगेगा। एंड वी ऑल नो ब्लश के साथ ये प्रॉब्लम तो ज़रूर होता है। और अगर अच्छा पिगमेंटेड लिक्विड ब्लश हो, ना बाबा ना, इसे ठीक करने में तो सारी दुनिया ही उजड़ जाती है। अगर तुमको भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना है तो ये हैक ज़रूर ट्राई करना। अगर तुम्हें ब्लश लगाना अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो यू शुड ट्राई दिस ब्लश, क्योंकि ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है एंड स्पेशली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो ये तुम्हारी स्किन में मक्खन की तरह ग्लाइड हो जाएगा और तुम्हारे गालों को स्ट्रॉबेरी की तरह लाल लाल भी नहीं करेगा। मुझे तो ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हें भी मेरी तरफ ब्लश लगाना पसंद है ना, चलो चलो जल्दी करो फटाफट। अरे जल्दी करो, क्या हुआ, जल्दी से लाइक करो। अरे हमारी पसंद जो एक जैसी ठहरी। अगर बहन तुम्हारे पास ब्लश नहीं है तो मम्मी की रेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकती हो, इसकी फिक्र मत करो, हमने बहुत लगाया है ऐसे। मम्मी की लिपस्टिक भी अच्छी से कवरेज देती है। जोक्स अपार्ट, देखो ब्लश को ड्राई नहीं होने देना है, इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ट्री ब्रश और एक आई शेडो पैलेट। इसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश लूंगी। देन मैं एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेके अपने आंखों पे ब्लेंड करूंगी। एज यू कैन सी आई हैव ए हुडेड आईज, तो हुडेड आईज में ब्राउन कलर और न्यूट्रल कलर बहुत अच्छे से जाता है। ब्राउन कलर तुम्हारी आंखों को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एंड यू नेवर गो रॉन्ग विद दिस शेड। ब्राउन एक ऐसा कलर है, अगर तुम इस पे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ये निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। एवरी सिंगल टाइम इट्स वर्क। चाहे तुम कोई सा भी लुक क्रिएट करो, ब्राउन तुम्हारे हर एक आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा। स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए ब्राउन इज द बेस्ट। अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट है देन डू कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट। और अगर तुम्हें कोई सा भी आई शेडो पैलेट पे इन्वेस्ट करना है, डू इन्वेस्ट इन ब्राउन आई शेडो पैलेट और एनी काइंड ऑफ न्यूट्रल आई शेडो पैलेट, इट विल बी वर्थ इट। अभी मैं एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे कोई हार्श लाइन क्रिएट नहीं होगा, अगर हो भी चुका है तो ये इसे अच्छे से ब्लेंड कर देगा। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक आई शेडो पैकिंग ब्रश।
इससे मैं आई शेडो पैलेट के सबसे डार्केस्ट ब्राउन शेड को लूंगी और अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूंगी। मेक श्योर करोगे तुम इसे अच्छे से ब्लेंड करो, कोई भी क्रीज ना रहे। क्योंकि मेरे हुडेड आईज है इसलिए मैं आई शेडो को ओवरलाइन करती हूँ। अगर तुम्हारी भी मेरी तरह हुडेड आईज है, जब तुम आंखों को खोलोगे जहाँ पे तुम्हारा नेचुरल बैंड पड़ता है उससे थोड़ा ऊपर तुमको ओवरलाइन करना होगा। रिलैक्स, ओवरलाइनिंग करने से भूत नहीं बन जाओगे, बैलेंस करना आना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि लेस प्रोडक्ट बेस्ट रिजल्ट। हुडेड आइज के लिए ना थोड़ी तो ओवरलाइनिंग करनी पड़ेगी, इतना तो कर ही लोगे। नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीख लेंगे। अगर प्रोसेस को अच्छे से देखो ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे लोग कहते हैं ना कि स्मोकी आइज बनाने गई थी भूत बन गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब उन लोगों के साथ होता है जो ओवर करते हैं, तुम्हारे साथ नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरी वीडियो देखी है। अभी मैं लगा रही हूँ सिमर। क्विक हैक, अगर तुम अपने शिमर को ब्रश में ना लगा के फिंगर में लगा के अपने आईलिड पे लगाओगे तो ये अच्छा पिगमेंट देगा। क्योंकि इस तरह के सिमर ना ब्रश पे अच्छे से डिपॉजिट नहीं होते, फिंगर में हो जाते हैं। उससे तुम अगर डायरेक्ट लगाओगे तो ये अच्छी पिगमेंट देगी और लास्टिंग भी करेगी और शाइनी लुक भी आएगा। वैसे सिमर ऑप्शनल होता है, अगर तुम्हें कहीं पार्टी लुक क्रिएट करना हो या फिर कहीं पे जाना हो ओकेजन के लिए तो तुम लगा सकते हो, वरना अवॉइड भी कर सकते हो। हालांकि इस जैसे सिमर कुछ ज्यादा हैवी लुक क्रिएट नहीं करते, तुम लगा सकते हो। अभी हमारी दूसरी आंख पे आई मेकअप की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट है, इस प्रक्रिया को अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अनदर पॉइंट, आई मेकअप में क्या है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाते, वो हमेशा डस्टिंग कर लेना, वरना क्या होगा ना, तुमने जो इतनी मेहनत से बेस मेकअप किया है ना वो खराब हो जाएगा। सारी डस्ट है ना तो वो तुम्हारी फेस पे गिर जाएंगे, इन द एंड ऑफ द डे मेकअप खराब हो जाएगा। सो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने पहले लाइटर शेड से अपने बेस क्रिएट किया है। आफ्टर दैट मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश की है। फ्लफी ब्लश मोस्टली ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। देन मैंने आई शेडो पैक ब्लश से डार्कर शेड लेकर उससे आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिंगर से मैंने मिडिल एरिया में शिमर लगाया है और इन सब को मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर मैं पेंसिल ब्रश से लाइटर ब्राउन शेड लेकर अपने लोअर आईलिड पे लगाऊंगी, जिससे कि एक फिनिश लुक आए। इससे मेरे आंखों का मेकअप और ज्यादा इनहेंस होगा और मेरी आंखें बड़ी लगेंगी। फिर मैं गोल्डन शेड लेकर अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। इससे तुम्हारी आंखें और ज्यादा ब्राइटर लगेंगे। इसके बाद में यूज करने वाली हूँ मस्कारा। ये मस्कारा बहुत पुराना मस्कारा है, क्योंकि ये ड्राई हो चुका है तो इसलिए मैं इसे आईब्रो सेट करने के लिए यूज करती हूँ। इसको तुम हैक की तरह भी यूज कर सकते हो। ड्राई होने के बाद ये तुम्हारी आईब्रो को स्टेबल रखेगा। देखो, मुझे ये मस्कारा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे सेकेंड बार भी परचेज किया है। स्पेशली मुझे ये मस्कारा बहुत ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ये मेरे आईलैशेस को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है। एंड यू नो व्हाट, तुम लोग भी लिटरली डिफरेंट देख सकते हो। ओके देन, अभी हम बनाना पाउडर से अपने मेकअप को सेट कर देंगे, स्पेशली फेस के उस एरिया पे जहाँ पे हाईलाइटिंग की जरूरत होती है, या फिर फेस के उस एरिया पे जहाँ पे तुम्हें पसीने की प्रॉब्लम होती है। क्विक हैक, अगर तुम्हारे फेस पे ब्लश ज्यादा लग गया है देन बनाना पाउडर की मदद से तुम इसे बैलेंस आउट भी कर सकते हो।
Now it is a time of line my lip with the help of lip liner. देखो, मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है लिप लाइनर को हम क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अपने लिप्स को एक बेटर एंड आइडेंटिकल शेप देने के लिए तुम लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो। करते हैं लोग, उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर मुझसे पूछोगे तो लिप लाइनर से तुम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। कभी कभी लिप लाइनर अच्छा हो और पिगमेंटेड हो तो तुम इसे लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली अगर तुम्हारे लिप छोटे हैं तो तुम इससे एक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकती हो। तुम लिप्स को स्लाइटली ओवरलाइन करके एक लंपी एंड बिग लिप्स का भी इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस लिपस्टिक लगा के चले गए हैं एंड वी गॉट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तुमको बस यूज करना आना चाहिए। लिप्स को ओवरलाइन करने के बाद हम लगाएंगे एक न्यूड लिपस्टिक। अगर तुम इसका कलर देख पा रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मैक्सिमम क्लोथ्स आउटफिट के साथ चला जाएगा। और तुम्हें मेरा रिएक्शन देख के लग ही रहा है कि लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है एंड मोस्टली मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, पार्टी लुक के लिए ये मेरा फेवरेट शेड है। मैं हमेशा ये लिपस्टिक यूज करती हूँ जब भी कहीं पे भी जाना होता है, घूमने जाना होता है। इट्स माई ऑल टाइम गो टू लिपस्टिक। अगर तुम्हें भी कंफ्यूजन होता है कि कौन से टाइप के लिपस्टिक में तुमको इन्वेस्ट करना है एंड बजट भी इतना नहीं है, देन आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस लिपस्टिक। एंड नाउ एज यू कैन सी माई एंटायर फेस मेकअप इज डन। देखो, मेकअप तो हो गया जैसा मैंने कहा था। और जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसका क्या क्या भूल गई? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। सिर्फ ग्लो ही नहीं, ग्रो भी तो करना है। एंड आई नो यू कैन डू इट। फुल कॉन्फिडेंस से जाओ। अपना ऐसा ऑरा, ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करो कि कोई तुम्हें लाइटली ना ले। और ये तुम सब कुछ कर सकती हो ओनली विद कॉन्फिडेंस। So here you are. This is the final look. I hope you like it. If you like this video, do like and comment. Thank you so much for watching. Bye bye.